Good morning, students. Welcome back to your grammar topic, completion of the sentence. Completion of the sentence. स्टूडेंट्स, ये बोर्ड की क्लास में आपका 2 नंबर का आता है। कंप्लीशन के इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया होता है, यू हैव टू कंप्लीट। अब इस पहला कुछ आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बहन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज डॉट डॉट। अब स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करना है, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज। अब यदि हमारी पहली क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरी क्लास पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगी। तो हिज मदर, सेंस में लिखेंगे वाज कुकिंग द फूड। तो इस ब्लैंक में भरा हमने हिज मदर वाज कुकिंग द फूड, उसकी माता खाना बना रही थी। यानी कि यदि हमारा बहन से स्टार्ट क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। दूसरे में देखेंगे ही कैन गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है इफ, यदि। देखिए स्टूडेंट्स, यदि इफ लगा हुआ है और उसे आगे कंप्लीट करने के लिए कहा गया है तो इफ की क्लास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है। दूसरी क्लास चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो। तो ही कैन गेट गुड मार्क्स, सेंस के अनुसार देखेंगे वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है इफ, यदि ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा या करता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए जो बोर्ड में आए हुए हैं अनेक वर्षों में, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इन द एग्जामिनेशन बट। स्टूडेंट्स, जब भी बट के साथ इनकम्प्लीशन दिया हो तो हमेशा उसका विरोधी रिजल्ट निकलता है। उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्क हार्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा में कठिन परिश्रम किया, बट लेकिन ही फेल, वह असफल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, ही वर्कड हार्ड सो दैट। स्टूडेंट, यदि सेंटेंस में सो दैट है और पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट का प्रयोग करेंगे। सो दैट ही माइट, मेक पास्ट माइट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। नेक्स्ट देखेंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, KNOW नो, वाई डॉट डॉट, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वाई ही। अब इसमें वाई के आगे हमेशा रीजन लिखना होता है। यदि ये प्रेजेंट में है तो आगे भी प्रेजेंट में बनाएंगे। आई डोंट नो वाई ही डज नॉट कम डेली, वह प्रतिदिन क्यों नहीं आता, मैं नहीं जानता। आगे देखिए स्टूडेंट्स,
यू कैन नॉट सक्सीड SUCCEED अनलेस जब तक कि न, अनलेस और अनटिल निगेटिव वर्ड्स हैं। यू कैन नॉट सक्सीड तुम सफल नहीं हो सकते, अनलेस जब तक कि न, और दूसरा इसके आगे जो वाक्य बनेगा वो हमेशा अफर्मेटिव में बनेगा, जब तक कि न, ये निगेटिव वर्ड है, यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। नेक्स्ट, मेक हेस्ट जल्दी करो। अब इसके आगे आपको कंप्लीट करना है, जल्दी करो। तो हमेशा ऐसे वाले वाक्य में, ऐसे इंपरेटिव वाक्य में कंपाउंड में बनता है अदरवाइज यू विल बी लेट, अदरवाइज अन्यथा यू विल बी लेट, तुम्हें देरी हो जाएगी। ऐसे वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है अदरवाइज, तो कंपाउंड सेंटेंस, ये अधिकांश कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू कम, इफ यू कम यदि तुम आते हो, यदि तुम आओगे, तो दूसरी क्लास कॉमा लगाकर फ्यूचर इंडेफिनिट में आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यानी कि अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, दोनों ऐसे लगेंगे जैसे फ्यूचर में हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, ही kept on working, kept on जहां पर लगा हो, कार्य जारी है, तब उसके साथ टाइमिंग जोड़ते हैं। he kept on working, उन्होंने कार्य जारी रखा, till evening, शाम तक। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, he has been वर्किंग, इनकम्प्लीट दिया हुआ है, ही हैज बीन वर्किंग, वह कार्य कर रहा है। इसके आगे फॉर या सिंस का प्रयोग हम कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे से। नेक्स्ट देखेंगे, दो यद्यपि, ऑल्दो या दो से स्टार्ट है, ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कोमा, यहां कोमे से भी काम चला सकते हैं और यट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बट का प्रयोग नहीं होगा। ही कैन बाय ए बाइक, यानी कि विरोधी सेंटेंस आता है हमेशा। यहाँ ऑल्दो ही इज पुअर ही कैन बाय ए बाइक, ये भी लिख सकते हैं, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। स्टूडेंट, आई होप you will be learn about completion of the sentence. You will complete related exercise in your notebook. Thanks students, have a nice day.